Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover the remaining portion of our chapter number 6 and the name of the chapter was Earth and Universe. हमारी क्लास 5th का SOF सीरीज का ये चैप्टर हम कर रहे थे। हमने कुछ पोर्शन तो लास्ट पार्ट में कवर कर लिया था, अब आगे के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्लिप्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक्लिप्स occurs when the sun and the earth and the moon comes in a straight line. Eclipses, ग्रहण जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुना होगा आपने एक्लिप्सेस, है ना। ये कब होते हैं? जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब आता है एक्लिप्स। एंड आइदर अर्थ और मून कास्ट अ शैडो ऑन द अदर। अब क्या होता है, सन तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन क्या होता है, या तो मून अपनी शैडो गिराता है अर्थ पर, और नहीं तो जो अर्थ है वो अपनी शैडो गिराती है मून पर, जिसकी वजह से टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अर्थ से हम दो एक्लिप्सेस देख सकते हैं, जो कि है सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स। यानी कि सोलर एक्लिप्स इज सूर्य ग्रहण एंड लूनार एक्लिप्स इज चंद्र ग्रहण। ठीक है, नाउ A solar eclipse के बारे में पढ़ते हैं। Solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. कब होता है सोलर एक्लिप्स? जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है सन, ये है अर्थ, बीच में मून आ गया, तब क्या हुआ? सोलर एक्लिप्स होगा। The moon casts shadow on the earth. अब देखो क्या होता है, मून आ गया बीच में, तो मून के बीच में आने की वजह से मून की शैडो जो होती है वो अर्थ पर गिरती है, इस तरह से। ठीक है, सोलर एक्लिप्स जो होता है वो दिन के टाइम पर होता है, ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो दिन के टाइम पर होता है। तो अब क्या हुआ, सन जो है उसकी रेज जो अब यहाँ पे आ गया, बीच में मून आ गया, मून जो है वो सन की रेस को नहीं जाने देगा अर्थ पर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मून की जो शैडो होती है वो गिरती है अर्थ पर। ठीक है, तो सन है, सन की रेज अब क्या है, यहाँ पे अर्थ पर जा रही है, लेकिन बीच में अगर मून आ गया तो मून की शैडो जो होगी वो अर्थ पर गिरेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे है फुल शैडो, यानी कि पूरी तरीके से जो फुल शैडो हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर है पार्शियल शैडो, यानी कि सन की जो रेज है वो थोड़ी तो पहुंच पाती है, लेकिन पूरी तरीके से अंधेरा नहीं होता। कहने का डिफरेंस क्या हुआ, फुल शैडो का में क्या होता है, फुल शैडो में होता है पूरी तरह से सन की रेज जो है वो पहुंच नहीं पाती है अर्थ तक, बिकॉज मून बीच में आ जाता है। और पार्शियल शैडो में थोड़ी जो रेज होती है ना, थोड़ी जो रेज होती है वो पहुंच पाती है अर्थ तक। इसकी वजह से ऐसे लगता है कि सन के ना बीच में कोई बॉल आ गई, सन के बीच में ऐसे लगता है कि जैसे मतलब एक बहुत, आपको भी देखना पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि ऐसे लगता है सन है और सन के ऊपर एक कोई बॉल आ गई। ठीक है, तो सन के जो साइड वाला वो होता है पार्शियल शैडो, यानी कि सन के ऊपर कोई बॉल आ गई और साइड में ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे सन की रेस पहुंच पा रही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि पार्शियल शैडो है। लेकिन क्या होता है, कई बार जो मून है वो पूरी तरीके से आ जाता है आगे, तो ऐसे पूरी सोलर एक्लिप्स यानी कि फुल शैडो आ जाती है, यानी पूरी तरीके से जो सन है वो दिखता ही नहीं है। तो क्या होता है कि फुल शैडो में तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मून, अब दिस इज द सन, अब सन के आगे मून पूरी तरीके से आ जाता है, तो साइड में बस हमें वो थोड़ा सा दिख रहा होता है, तो उसकी वजह से बोलते हैं दिस इज द फुल शैडो। ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम बीच में है ना, तो फुल शैडो बोला जाता है। लेकिन पार्शियल शैडो का क्या मतलब होता है कि ये है आपका सन, और सन जो है वो उसके आगे मून थोड़ा सा जो है सन को कवर कर लेता है, ठीक है, साइड से। The solar eclipse can be seen only from that part on the earth where the shadow falls. अब देखो, लेकिन सोलर एक्लिप्स यहाँ वाले लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ वाले लोगों को दिखेगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हो, दिखेगा नहीं दिखेगा, बिकॉज शेडो ही नहीं गिर रही। तो सिर्फ जहां पर पार्शियल शेडो या फुल शेडो दिखती है उसी जगह पर हमें दिखता है। अगर यहाँ बैठे हो तो नहीं दिखेगा, यहाँ बैठे हो तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ बैठे हो तो आपको पार्शियल शेडो दिखेगी, यहाँ बैठे हो तो फुल शेडो दिखेगी।
ठीक है, तो इसलिए जहां पे शेडो गिरती है मून, जहां पे शेडो फॉल होती है, सिर्फ वहीं से सोलर एक्लिप्स को देखा जा सकता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स मीन सूर्य ग्रहण और दिन के टाइम पर होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स occurs when the moon covers the sun completely. Now, तो क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स कब होता है? द टोटल सोलर एक्लिप्स इज ऑल्सो रेयर, बहुत कम होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, दिस इज द मून, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मून और ये है सन, तो मून पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है, पूरी तरीके से आगे आ जाता है सन के। ठीक है, दैट इज टोटल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल सोलर एक्लिप्स occurs when the sun is partially covered by the moon. टोटल सोलर एक्लिप्स में तो पूरी तरीके से आ गया, और पार्शियली सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि पूरी तरीके से आगे नहीं आता है, हाफ, यानी जैसे साइड से थोड़ा सा कवर कर लेता है या हाफ कवर कर लेता है, दैट इज पार्शियल। ठीक है, ये समझ लेते हैं, जैसे ये जो है ये मून है मेरा, ये जो मेरी फिस्ट है ये मून, ये जो है पार्ट मेरे, ये समझ लो सन है, ये है मून। अब अगर पूरी तरीके से ऐसे आगे आ गया तो बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स, लेकिन अगर साइड से ऐसे थोड़ा सा साइड से या इधर से साइड से ऐसे, तो कहीं साइड से ऐसे थोड़ा सा पार्शियली कवर किया है तो जब बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो फुल शेडो कब होती है? टोटल सोलर एक्लिप्स में फुल शेडो हो जाती है, और पार्शियल शेडो कब होती है? पार्शियल सोलर एक्लिप्स में। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग ये है, ये सोलर एक्लिप्स है कि भाई इधर है आपका सन, इधर है मून, ये है अर्थ, मून पूरी तरीके से आगे आ गया, पूरी तरीके से सन को कवर कर लिया तो फुल शैडो होगी, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स। लेकिन अगर पार्शियली साइड से थोड़ा सा जो पार्ट है वो कवर कर लिया, ठीक है, और अगर मतलब पार्शियली अगर थोड़ा सा कवर किया साइड से, तो हम बोलते हैं इट इज अ पार्शियल शैडो, यानी कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी ध्यान में रखना है कि कैसे सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स बहुत रेयर होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स रात के टाइम में होता है, यानी कि जब रात के टाइम में, जब लूनार एक्लिप्स को बोला जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखो, द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो कॉन्स्टेंटली बिना रुके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। At times during this journey, the moon moves into the dark shadow of the earth and does not receive any sunlight. अब क्या होता है, कई बार जो अर्थ है वो मून के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से मून जो है वो उसको सनलाइट मिल ही नहीं पाती। ठीक है, then it gets hidden from view. फिर क्या होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? लूनार एक्लिप्स बोला जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण। Total lunar eclipse occurs when the moon is completely covered by the dark shadow of the earth. देखो, आप हायर क्लासेस में वैसे और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखो पूरी तरीके से ये है अर्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, यहाँ पे है सन और इस तरफ है मून। अब जो अर्थ है वो पूरी तरीके से आगे आ गई, यहाँ पे सन है, अब सन की रेस जो है वो मून तक पहुंच ही नहीं पाती है इधर, तो पूरी तरीके से जब आगे आ जाती है और पूरी तरीके से कवर कर देती है ना, पूरी तरीके से जो अर्थ है वो आगे आ गई, तो अब मून के पास, यहाँ पे मून के पास सनलाइट नहीं पहुंच पा रही बिल्कुल भी, और खुद की तो लाइट वैसे भी नहीं है मून के पास। उसकी वजह से क्या होता है, मून दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, द मून इज कंप्लीटली कवर्ड। मून जो है पूरी तरीके से कवर हो जाता है डार्क शेडो से, अर्थ की डार्क शेडो से, जिसको बोला जाता है टोटल लूनार एक्लिप्स, यानी कि पूरी तरीके से ढक दिया। ठीक है, पार्शियल लूनार एक्लिप्स occurs when the moon is only partly hidden by the shadow of the earth. लेकिन पार्शियल कब होता है, जब पूरी तरीके से नहीं ढकती है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये है अर्थ, और थोड़ा सा जो पार्ट होता है वहां पे सनलाइट पहुंच पाती है, लेकिन थोड़े से पार्ट पर नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज क्या करती है, पार्टली जो अर्थ है वो कवर कर देती है मून को, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल लूनार एक्लिप्स। ठीक है, टोटल लूनार एक्लिप्स जब बिल्कुल नहीं दिखता है, दिखना बंद हो जाता है,
जो अर्थ है वो पूरी तरीके से अपनी शैडो से अपनी शैडो जो है पूरी तरीके से, जब अर्थ टोटली मून को कवर कर देती है, मून तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, दैट इज टोटल लूनार एक्लिप्स। लेकिन जब मून जो है पार्टली हिडन रहता है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट उसका अर्थ की वजह से थोड़े से पार्ट पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो थोड़ा सा पार्ट है वो पार्ट हिडन नहीं रहता है, उस वजह से बोला जाता है दैट इट इज अ पार्शियल लूनार एक्लिप्स। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये है सन, ये है अर्थ और उधर है मून। तो अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ गई, ठीक है, बीच में आ गई तो फुल शैडो, यानी कि पूरी तरीके से शैडो गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्शियल शैडो, यानी कि क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जो है शैडो नहीं गिर रही है, ठीक है। तो जब पार्टली कवर्ड किया तो आपको भी बस इतना ध्यान रखना है, फुल शैडो का मतलब है कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पे फुल शैडो आप देख सकते हो, इस डार्क वाले पार्ट में दिस इज द फुल शैडो, और साइड में जो है पार्शियल शैडो, ठीक है। जो बिकॉज शैडो बन रही है ना, अर्थ की देखो एक शैडो बन रही है ना, ऐसे लग रहा है कि परछाई है, तो जो अर्थ है उसकी शैडो बन जाती है, और जो मून है उस पर फुल शैडो बनती है, और साइड में पार्शियल शैडो बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टोटल लूनार एक्लिप्स कब होता है, जब मून जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है, सनलाइट नहीं पहुंच पाती बिकॉज अर्थ जो है वो कवर कर देती है इस मून को, दैट इज टोटल लूनार एक्लिप्स। लेकिन पार्शियल लूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि जो अर्थ है वो पूरी तरीके से कवर नहीं करती है, ठीक है, पूरी तरीके से कवर नहीं करती है मून को, मून का थोड़ा सा पार्ट जो है, पार्टली मून जो होता है वो छिप जाता है, ठीक है, और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तब हम बोलते हैं पार्शियल लूनार एक्लिप्स, ठीक है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, आप इसको हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ने वाले हो ऑल दो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बात करें अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मैंने आपको बताया था सैटेलाइट्स होती है टू टाइप्स की, है ना, एक मैं आपको बताती हूं। देखो बात करें अगर सैटेलाइट्स की, सैटेलाइट्स होती है टू टाइप की, एक तो नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल, जिसको आप बोल सकते हो कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो इंसानों ने बनाई है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो नेचुरल सैटेलाइट का बेस्ट एग्जाम्पल है मून, और अगर आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड सैटेलाइट में बताऊं तो अभी देखो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, हेरिटेज, ये देखो आर्यभट्टा launched in 1975 was the first Indian satellite. भास्कर, रोहिणी, एप्पल, आईसेट A1, आईसेट इनसेट, एप्पल इनसेट A1 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A and इनसेट 3E are some other Indian satellites. देखो अभी पढ़ने वाले, तो अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूं, वेट अ मिनट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है आर्यभट्टा, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, ठीक है। और कौन सा लिख सकते हैं, एप्पल, इनसेट 1A भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। सैटेलाइट्स टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। और नेचुरल जो है वो ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मून, वेयर एज अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो कि ह्यूमन मेड है, दैट मीन्स इंसानों में बनाया है, ठीक है। और एग्जाम्पल नेचुरल सैटेलाइट का है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है आर्यभट्टा, और यू कैन से एप्पल, ठीक है।
और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। अब देखो, स्पुतनिक 1 was the world's first Indian satellite, very important। वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की पिक्चर में देख सकते हो आप, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बात करें अगर सैटेलाइट्स की, तो फर्स्ट जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट थी, वर्ल्ड की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। क्या बोला जाता है? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। At present, nearly 6,000 satellites are orbiting the Earth। अगर मैं आज की बात करूं at present, तो लगभग 6,000 सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। A rocket is used to launch an artificial satellite into the space। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है? रॉकेट की हेल्प से। रॉकेट की हेल्प से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है, लॉन्च किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, नेविगेशन, रिसर्च। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत चीजों में हेल्प करती है हमें, जैसे कि कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, डिफेंस में, नेविगेशन में और रिसर्च में। बात करें आर्यभट्टा, आर्यभट्टा लॉन्च्ड इन 1975, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहली फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A, इनसेट 3E and इनसेट 3E are some Indian satellites। और ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं। इनसेट, बात देखो, इनसेट जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इन इंडिया से आया और सेट सैटेलाइट से आया, यानी कि इंडियन सैटेलाइट, ठीक है। तो आपको ये नेम्स याद रखने हैं। इंडियन सैटेलाइट, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी, उसका नाम था आर्यभट्टा, 1975 में लॉन्च किया गया था। और बाकी अगर जो और भी अगर मैं इंडियन सैटेलाइट्स के नाम बताऊं तो है भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A, इनसेट 3E आर सम इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो कुछ ऐसी होती है दिखने में सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है स्पेस ट्रैवल। बात करें अगर स्पेस में ट्रैवल भी किया है, लोग स्पेस में गए भी हैं, कौन कौन से हैं? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आर इंडियंस टू गो इनटू द स्पेस। ऐसे इंडियंस जो कि ऐसे इंडियंस जो कि स्पेस में गए हैं, उनका नाम है राकेश शर्मा। पिक्चर में आप देख सकते हो राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में गए हुए हैं। राकेश शर्मा was the first Indian to go into the space abroad by Salyut 7 space station। देखो राकेश शर्मा, पिक्चर में आप देख सकते हो, he was the first Indian जो कि स्पेस में गए, ठीक है। कहां से गए थे? सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन से वो गए थे। कल्पना चावला was the first Indian woman to go into the space। बात करें अगर कल्पना चावला की, तो वो फर्स्ट वुमेन थी, पहली औरत थी, पहली इंडियन औरत थी जो कि स्पेस में गई, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू द स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट कैरीड बाय रॉकेट्स। देखो रॉकेट्स कैरी करते हैं स्पेसक्राफ्ट्स को, और स्पेसक्राफ्ट्स में एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं। Since there is no air in space, the astronauts have to wear space suits because बात करें स्पेस की तो वहां पे एयर नहीं है, तो एयर नहीं है, इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये रहा, ये रहा, ये है स्पेस सूट, ठीक है। नाउ
Actually, these suits create a small atmosphere around their bodies. स्पेस सूट्स क्या करते हैं, एक स्मॉल एटमॉस्फेयर बना देते हैं उनकी बॉडी के अराउंड. These special suits enable them to float, और इन स्पेशल सूट्स की वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, यानी कि बह पाते हैं. फ्लोट है ना, कभी आप वीडियो देखना कोई ऐसे जिसमें फ्लोट कर रहे हो, तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ना वो फ्लोट करते हैं. ठीक है, ऐसे लगता है जैसे हवा में तैर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे, हवा नहीं है, लेकिन वो फ्लोट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस सूट्स जो पहन के रखते हैं. ठीक है, नाउ एस्ट्रोनॉट्स हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स. एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग जॉब्स करनी पड़ती है. सम डू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सम वर्क इनसाइड द शटल, कुछ शटल में वर्क करते हैं. सम डू रिपेयर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, कुछ रिपेयर करते हैं आउटसाइड स्पेसक्राफ्ट को. सम इवन फिक्स सैटेलाइट्स, कुछ सैटेलाइट्स को सही करने के लिए भी जाते हैं, फिक्स करने के लिए भी जाते हैं. तो अलग अलग जॉब होती है एस्ट्रोनॉट्स की. व्हेन द मिशन इज ओवर, the astronauts come back in space shuttles. तो क्या होता है, जैसे ही उनका मिशन ओवर हो जाता है वो वापस से स्पेस शटल्स में आ जाते हैं. The shuttles can be used again and again, but the rockets can be used only once. जो शटल्स होते हैं उनको तो बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन रॉकेट्स जो होते हैं उनको सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से भी. और मेन आपको ये जो पर्सन है इनकी पिक्चर्स भी ध्यान रखनी है. राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस कल्पना चावला. और अगर बात करें सुनीता विलियम्स की, तो अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, सुनीता विलियम्स लगभग 9 मंथ्स से भी ज्यादा, ठीक है, 9 महीने से भी ज्यादा वो ऑलमोस्ट स्पेस में रही. तो आपने रिसेंट में न्यूज में सुना भी होगा. दिस इज द पिक्चर ऑफ द सुनीता विलियम्स. ये सुनीता विलियम्स है जो कि स्पेस में गई थी. ठीक है, और ये लगभग 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक, मोर देन 9 मंथ्स, 9 महीने से भी ज्यादा ये स्पेस में रही थी. ठीक है, तो अलग अलग जॉब्स के लिए जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, अलग अलग काम के लिए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट. Space age began in 1957. On 12th April 1961, Yuri Gagarin of Russia became the first man in the world to go into space. देखो, बात करें अगर स्पेस में जाने की, तो 1957 में ये शुरू हुई थी. ठीक है, देखो स्पेस एज जो है वो कब शुरू हुआ, 1957 में. स्पेस एज का मतलब है स्पेस को एक्सप्लोर करने जाना, स्पेस में कुछ चीजें जानने के लिए, नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस में जाना. ठीक है, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए जाने की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई थी 1957 में. और बात करें 12 अप्रैल 1961 में, यूरी गैगरिन जो कि रशिया के रहने वाले थे, ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहले इंसान थी जो कि वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड में एक पहले इंसान थी जो कि 12 अप्रैल 1961 में स्पेस में गई. ठीक है, तो ध्यान रखना है. मून पर पहली बार कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. देखा था आपने, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर पहली बार जाने वाले थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन. और जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने स्टेप किया था मून पर, लेकिन माइकल कॉलिंस तो जो थे वो स्पेस क्राफ्ट में ही रहे थे. ठीक है, और अगर बात करें स्पेस में जाने की, तो स्पेस में सबसे पहले कौन गया था, इंडियंस की बात करेंगे तो राकेश शर्मा. लेकिन वर्ल्ड में बात करेंगे तो 1961 में यूरी गैगरिन जो है वो रशिया से स्पेस में गई थी. लेकिन अगर हम बात करें स्पेस में जो सबसे पहले जो इंसान गए वो थे यूरी गैगरिन, यानी कि पहले ऐसे आदमी आप बोल सकते हो जो कि स्पेस में गए, वो थे यूरी गैगरिन. कब गए वो, 12 अप्रैल 1961 में. वेलेंटिना Tereshkova is the first woman to go into the space. पहली वुमेन जो कि स्पेस में गई वो थी वेलेंटिना टेरेशकोवा.
ठीक है। वेलेंटिना टेरेशकोवा फर्स्ट वुमेन थी, और अगर बात करें फर्स्ट मैन की जो स्पेस में गए तो वो थे यूरी गैगरिन, रशिया के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1961 में गए थे, और स्पेस एज यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर करना कब शुरू हुआ था? 1950। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 2। यहाँ पे आपके इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर, Q represents the earth, then P and R represent dash and dash। अगर Q जो है, Q क्या है? अर्थ है, तो P और R क्या है? अब देखो Q अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड, तो P हो गया सन, और अर्थ के अराउंड R रिवॉल्व कर रहा है। कौन करता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व? मून। तो P इज सन, P है आपका सन और R है मून। आंसर जाएगा बी। मून्स ग्रेविटी इज डैश ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी 1/6। बात करें अगर मून की ग्रेविटी की, तो वो अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में 1/6 है, राइट? तो आंसर जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको पहले मैच कर लेते हैं। देखो न्यू मून कब होता है? देखो स्मॉल पार्ट ऑफ द मून इज लाइटेड, नो। 3/4 इज लाइटेड, नो। एंटायर साइड ऑफ मून इज लाइटेड, नो। फुल मून में जाएगा। देखो फुल मून में क्या होता है? 1 एंटायर साइड ऑफ मून इज लाइटेड। नेक्स्ट है आपका गिब्बस मून। गिब्बस मून क्या होता है? 3/4 ऑफ द मून इज लाइटेड। ठीक है। हाफ मून इज हाफ साइड ऑफ द मून इज लाइटेड। क्रिसेंट मून, स्मॉल पार्ट ऑफ द मून इज लाइटेड। एंड न्यू मून व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है। नाउ देखो अब मैच कर लेते हैं। फर्स्ट P का है थर्ड, P का थर्ड इसमें है, इसमें। ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है। Q का आपका जा रहा है फर्स्ट, Q का फर्स्ट इसमें है, यहाँ पे Q का दिया हुआ है सेकंड, तो रॉन्ग हो गया आंसर। फिर ये तो एलिमिनेट हो गया, आंसर हमारा C जाएगा। R फिफ्थ से कनेक्ट हो रहा है, यस। S जो है वो सेकंड से हो रहा है, यस। T जो है फोर्थ से हो रहा है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका C। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज डैश आर man-made objects that revolve around the earth। मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देखो अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? सैटेलाइट। लेकिन मैन-मेड है तो कौन सी होगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बिकॉज नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है, मून है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आंसर जाएगा सी। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। माइकल कॉलिंस वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। नो, माइकल कॉलिंस ने तो स्टेप किया ही नहीं था मून पर, वो तो स्पेसक्राफ्ट में ही रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने स्टेप किया था मून पर। मून्स ग्रेविटेशनल पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ऑन द अर्थ। जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं अर्थ पर। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। Now next is Sunita Williams was a woman of American origin to go into the space। No, Sunita Williams was a woman of Indian origin to go into the space। ये wrong हो गया आपका। ठीक है। Next, artificial satellite is used for communication। Yes, while natural satellite is used for weather forecasting। नहीं, मून वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आता है क्या? बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही काम करती है कम्युनिकेशन का भी और वेदर फोरकास्टिंग का भी। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी जाएगी आपकी? बी जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे और अचीवर्स सेक्शन के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।